अरे सुनो सुनो आउटपोस्ट के सारे बंदे। कुछ ही दिनों में हमारी प्रिंसेस वीवी, हाँ वही रॉयल फैमिली वाली जो नाम सुनते ही सबकी आंखें चमक जाती हैं, हमारे पोस्ट नंबर 1136-12 पर आ रही हैं। वो यहाँ की नई स्टेशन चीफ बनेंगी। और अब इंपीरियल लॉ का जादू, स्टेशन पर मौजूद हम 14,000 सारे के सारे इंसान और जो भी स्पेस क्रिएचर हैं सीधे प्रिंसेस वीवी के डायरेक्ट सिटीजन बन जाएंगे। भाई गैलेक्टिक फेडरेशन में भी ये लेवल का लक किसी किसी को मिलता है। मतलब अब तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बल्कि प्रिंसेस का नाम होगा तुम्हारे सिर पर। मुकुट वन। अचानक कोई बीच में कूद पड़ा। ऑफिसर, मैं हूँ वांग शाओफेंग, ऑर्डिनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर। बड़े अफसर की भौहें चढ़ गईं। ओहो, एक बौना यहाँ आउटपोस्ट तक कैसे पहुंच गया रे? सर, रिपोर्टिंग। मैं 1.8 मीटर लंबा हूँ। अर्थ पर तो ये हाइट तो नॉर्मल है यार, बौना कहाँ से हो गया? अर्थलिंग हंसते हुए, हाहा बोलो क्या रिपोर्ट है? सर, लो आउटपुट एम्यूनिशन का स्टॉक क्रिटिकली लो हो चुका है। प्रिंसेस वीवी के आने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी हुई तो। सेफ्टी के लिए चुप। सप्लाई डिपार्टमेंट के चक्कर में एक ऑर्डिनेंस का बौना कब से मुंह मारने लगा। डॉट डॉट डॉट। वेल हम्फ, कल सुबह से तुम बेसिक मेंटेनेंस टीम में ट्रांसफर। मैं तुम्हारा मुंह दोबारा नहीं देखना चाहता। मीटिंग खत्म। और एचआर वाले तो दिन ब दिन और भी गुस्से में अनसुना छोड़ दिया। कमांड सेंटर में रेड अलर्ट की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, सबकी सांसें थमी हुई हैं। ऑफिसर, फ्रंट लाइन से नई रिपोर्ट आई है। बोलो। 12 लाइट ईयर्स दूर एक और आउटपोस्ट पर शिंगलोंग रेस ने हमला कर दिया। ऑफिसर, क्या हमें कुछ तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए? शिंगलोंग रेस वो खतरनाक स्पीशीज है ना, जो पूरे यूनिवर्स में घूमती फिरती है, एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स का शिकार करती है। जैसे कोई कॉस्मिक हंटर जो स्मार्ट सिविलाइजेशंस को ट्रॉफी बनाती है। फिक्र मत करो, 12 लाइट ईयर्स के दायरे में कम से कम 8 आउटपोस्ट हैं। अभी हमारी बारी नहीं आई। अभी सबसे जरूरी काम है प्रिंसेस वीवी की अपॉइंटमेंट सेरेमनी को बिना किसी गड़बड़ के पूरा करना। अंडरस्टूड सर। और हाँ, इस जानकारी को सील कर दो। प्रिंसेस के कानों तक एक शब्द भी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अनावश्यक पैनिक फैल जाएगा। यस सर। सब सिर हिलाते हुए चुप हो जाते हैं, लेकिन टेंशन हवा में घुली हुई है। कट टू बेसिक मेंटेनेंस टीम, गंदगी, बड़े बड़े मशीन पार्ट्स और 2.5 मीटर जोड़ के जायंट एलियंस की टीम। बीच में हमारा छोटा सा वांग। आउच, ओ सॉरी भाई, तू इतना छोटा है कि पैर तले आ गया, नजर ही नहीं आया। ये मेंटेनेंस टीम तो न्यूबी जायंट से भरी पड़ी है, सब 2.5 मीटर से ऊपर। सावधान रहना शॉटी मैन, कहीं कुचल न जाएं। हा हा हा, ये वही अर्थलिंग है ना जिसने स्टेशन चीफ के सामने बकवास की थी? हा हा हा, हे ऐसे बौने के साथ एक टीम में होना तो घृणा वाली बात है। वापस अर्थ जा रे, मेरी तो किस्मत। लाउडली क्राइंग, दिल टूटना, डैड मॉम, मैं अर्थ वापस जाना चाहता हूँ। क्राइंग, तू हरामखोर, सोचता है स्पेस में होने से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं किए तो मत लौटना मुझे देखने। बेटे के पापा, शादी कर, 10 बच्चे पैदा कर, 100 दोस्त बना, एक बड़ा घर खरीद, कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का यार्ड वाला। अगर इनमें से एक भी नहीं कर पाया तो समझ लेना मैं तेरा बाप नहीं हूँ। लगता है अब अर्थ वापस नहीं जा पाऊंगा। दिल टूटना। कट टू आउटपोस्ट पार्किंग पे, लाइट्स चमक रही हैं, सब चीयर कर रहे हैं, स्पेसशिप उतर रही है। वाह योर हाइनेस, प्रिंसेस, वेलकम योर हाइनेस, प्रिंसेस वीवी, प्रिंसेस वीवी, गैलेक्टिक एम्पायर की 133rd प्रिंसेस वीवी, वेलकम टू द आउटपोस्ट, प्रिंसेस वीवी, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। इंपीरियल रॉयल नाइट ली के उसके साथ खड़ा है, प्रोटेक्टिव पोज में। मैं हूँ वीवी, गैलेक्टिक एम्पायर की 133rd प्रिंसेस। सुना है प्रिंसेस इस आउटपोस्ट की नई स्टेशन चीफ बनेंगी। कमाल है प्रिंसेस, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। आखिरकार आज से मेरे पास अपना टेरिटरी और सब्जेक्ट्स हैं। एक इलेजिटिमेट छोटी प्रिंसेस होने के बावजूद आज मैं उन कम रॉयल्स में से एक बन गई हूं जिनके पास रियल पावर है। हालांकि ये जगह थोड़ी रिमोट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में रिच मिनरल रिसोर्सेस हैं, मतलब ढेर सारा प्रॉफिट। मनी बैग 1 कॉरिडोर में प्रिंसेस वीवी ग्रैंड तरीके से चल रही है, सब उसे देखकर सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन अचानक, नीच प्रजा, मेरे लिए सिंहासन को सिक्योर करने के लिए मेहनत करो। योर हाइनेस, ये जगह इंपीरियल कैपिटल जैसी नहीं है, कृपया अपनी बातों और हरकतों पर ध्यान दें। मुझे पता है, तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। आउच, योर हाइनेस, आप ठीक तो हैं? कोई देखा तो नहीं ना? ओम, इतना दर्द हो रहा है। कंफाउंडेड फेस, उठो, कौन बेवकूफ था जिसने ये जंक पीस कॉरिडोर में छोड़ दिया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लड़का है। ये आउटपोस्ट तो एलिट से भरा होना चाहिए। वो भी यहाँ का मेंबर है। उसकी हाइट देखकर लगता है अर्थलिंग प्रिमिटिव होगा। हे शॉटी, तेरा नाम क्या है? प्रिंसेस, मैं वांग शाओफेंग हूँ, क्या कोई काम है मुझसे? डॉट डॉट डॉट, ये लड़का सच में काफी हैंडसम है। फ्लश्ड थॉट बलून, ये बैग तेरा है? जी हाँ प्रिंसेस, तूने अभी मुझे ट्रिप कराया, अब कैसे कंपेंसेट करेगा मुझे? विंकिंग फेस कॉरिडोर में प्रिंसेस वीवी अभी भी ट्रिप के बहाने पर अड़ी हुई है, वांग घबराया हुआ। हो सॉरी प्रिंसेस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रश्ड फेस, बिल्कुल, अगर तुम थोड़ी सिंसेरिटी दिखाओगे तो मैं माफ करने पर भी विचार कर सकती हूँ। विंकिंग फेस, सिंसेरिटी, प्रिंसेस इनरली, हे स्टेटस यूज करके बेनिफिट मांगना, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। ग्रीडी प्रिंसेस स्माइल विद हॉर्न्स, प्लीज ये लीजिए। ये क्या है? सेकंड कैफेटेरिया का वाउचर, लग्जरी सी फूड बफे के लिए रिडीम कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत समय से बचा कर रखा था, दिल नहीं कर रहा था यूज करने का। हो, तू मुझसे मजाक कर रहा है या मैंने क्लियर नहीं कहा?
इस आउटपोस्ट पर आने वाला हर बंदा कम से कम किसी प्लेनेट का नोबल फैमिली से होना चाहिए। तेरे पास तो कम से कम कुछ 100,000 स्टार कॉइन्स होने चाहिए। 200,000 दे दो, फिर हम इवन हो जाएंगे। मनी बैग, पैसे, मैं एग्जाम देकर आया हूँ, सारा पैसा स्टूडेंट लोन चुकाने में चला गया। मेरे पास सिर्फ 200 बचे हैं। लाउडली क्राइंग, कैसे कोई इतना गरीब हो सकता है। पीछे से क्राउड, वाह टिल द प्रिंसेस वीवी, कितनी खूबसूरत है। रॉयल नाइटली के चुपके से, योर हाइनेस, स्टेशन स्टाफ को शुरू से ही बुली करना हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है, हाँ, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। वांग शाओफेंग, राइट, इतनी कम उम्र में मैकेनिकल इंजीनियर बन जाना इंप्रेसिव है। दांत पीसते हुए वांग, तो जस्ट जोक था, सच में डरा दिया था। आज से हम फ्रेंड्स हैं। मेरे अभी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। लकी यू, अर्थलिंग। जी हाँ प्रिंसेस, अगर कभी कुछ चाहिए तो कभी भी कांटेक्ट करना। स्माइल। लाउंज में कोई आक्रामक बंदा गुस्से में चिल्ला रहा है। प्रिंसेस सच में बहुत दयालु हैं। प्रिंसेस एक नोबल रॉयल हैं जिनकी लाइफ स्पैन 1000 साल से ज्यादा है। वो किसी ऐसे लो क्लास बीइंग से कभी नहीं जुड़ेगी जैसे तू। तुझे सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है वो सीखना चाहिए। पाउटिंग। अगले सीन, लाउंज में कोई गुस्से से चीजें तोड़ रहा है। डेम इट, शूट, अगर मुझे वो शॉटी दोबारा मिला तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। डीडी, क्या हुआ योर हाइनेस? डिप्टी स्टेशन चीफ, क्या बात है? प्रिंसेस का चेहरा लाइट स्पीड से बदलता है, घमंड से चिंता में। आउटपोस्ट के पास एक पोर्टल डिस्कवर हुआ है। बड़ी संख्या में शिंगलोंग बाहर निकल रहे हैं और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपके लिए सब तैयार कर दिया है। योर हाइनेस की सेफ्टी के लिए प्लीज तुरंत इवैक्यूएट करें। स्टेशन स्टाफ एम्पायर की बॉर्डर्स को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। एक प्रिंसेस और स्टेशन चीफ होने के नाते मैं उन्हें छोड़कर अकेली कैसे भाग जाऊं। मालूम है, आउटपोस्ट 11361 में एम्पायर का सबसे एडवांस्ड स्पेस फोर्ट्रेस लेवल डिफेंस इक्विपमेंट है। पास के स्टार सिस्टम्स में इससे सुरक्षित जगह नहीं है। मैं यहीं रहूंगी और स्टेशन स्टाफ के साथ मिलकर शिंगलोंग का सामना करूंगी। ठीक है। डैम इट, इन शिंगलोंग ने 12 लाइट ईयर्स दूर से डायरेक्ट पोर्टल यूज करके हमें टारगेट किया। अब क्या करें? बड़ी संख्या में बड़े लाइफ फॉर्म्स अप्रोच कर रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। 500, 550, 600। संख्या 1000 पार कर गई और अभी भी बढ़ रही है। हाई रिस्क टारगेट डिटेक्टेड। संदिग्ध शिंगलोंग किंग। क्या शिंगलोंग किंग फेयरफुल फेस फायर कमांड रूम या सीक्रेट मीटिंग में कोई पेसिंग कर रहा है, घबराया हुआ और गुस्से में। यहां तक शिंगलोंग किंग भी आ गया। टारगेट इतना क्लियर है, पेसिंग करते हुए क्या वजह हो सकती है? हाँ, शिंगलोंग प्रिंसेस के पीछे पड़े हैं। वो एक अकेली रॉयल की तलाश में हैं, क्योंकि उनके लिए रॉयल्स के पास जो स्टेलर पावर होती है वो एक इरेजिस्टिबल फैटल अट्रैक्शन है, जैसे कोई घातक चुंबक। ये लांती प्रिंसेस अभी भी सोच रही है कि आउटपोस्ट पर भरोसा करके शिंगलोंग को रोक सकती है। ये तो बिल्कुल सही। जब ये आउटपोस्ट पहली बार बनाया गया था तब इसमें एम्पायर का सबसे कंप्लीट स्पेस फोर्ट्रेस लेवल डिफेंस सिस्टम था। उस समय हम शिंगलोंग से लड़ने की ताकत रखते थे, लेकिन आउटपोस्ट को 100 साल हो गए, कभी अटैक नहीं हुआ। और सालाना डिफेंस फंड्स तो लंबे समय से एम्बेजल चोरी हो रहे हैं। आपका डिफेंस सिस्टम तो बस एक खोखला शेल है। तुरंत आउटपोस्ट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट करो और स्टाफ को इवैक्यूएशन के लिए तैयार होने को बोलो। प्रिंसेस के सिग्नल रिसीवर को भी ब्लॉक कर दो। लेकिन प्रिंसेस का क्या? प्रिंसेस स्टेशन स्टाफ को बचाने के लिए आखिरी पल तक लड़ी और आउटपोस्ट के साथ मर गई। चूंकि शिंगलोंग तेरी जान के पीछे हैं तो मुझे दोष मत देना। ये मत भूलो, यहाँ हर किसी ने एम्बेजलमेंट में हिस्सा लिया है। अगर एक मामूली इलेजिटिमेट प्रिंसेस मर गई तो ज्यादा से ज्यादा हम डिमोट हो जाएंगे, लेकिन अगर चोरी पकड़ी गई तो हम जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। खुद चुन लो। यस सर। स्टेशन स्टाफ को तुरंत इवैक्यूएट करने की नोटिफिकेशन भेज दी गई है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस 1 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। कट टू नियर बी स्टार सिस्टम टू द आउटपोस्ट स्पेस में तनाव। शिंगलोंग आर्मी अप्रोच कर रही है। डिजास्टर लेवल स्पेस मॉन्स्टर स्टार शिंगलोंग किंग। वजन 89,000 टन। फेयरफुल सोल्जर्स रैंक फॉर्म करो। उन घिनौने रेप्टाइल्स को आउटपोस्ट के पास नहीं आने देंगे। यस सर। वो अविश्वसनीय स्वादिष्ट सेंसेशन यहीं से आ रहा है। मत करीब आओ, भागो। हेल्प। फेयरफुल फेस, तुम सब क्यों खड़े हो? वो शिंगलोंग किंग है। जल्दी फायर पावर नेट सेट करो। सर, गन्स में एम्यूनिशन ही नहीं है। बैकअप मैगजीन भी खाली। कॉम्बैट सूट्स में तक टैक्टिकल नाइव्स नहीं लगे। डैम इट, इस आउटपोस्ट में तो डिसेंट वेपन्स भी नहीं हैं। ये तो सुइसाइड मिशन से भी बदतर है। क्या डिप्टी चीफ ने प्रिंसेस को पहले ही निकाल दिया था? क्या वो सब पहले से जानता था? अचानक अलार्म बजता है। पोर्टल फिर से डिस्कवर हुआ है पिछले साइड के पास। बड़ी संख्या में स्टार ड्रैगन्स शिंगलोंग प्रिया से निकल रहे हैं और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, फ्लाई। किसी का पैनिक वॉइस। ये तो बहुत बुरा है। प्रिंसेस खतरे में हैं। फायर आउटपोस्ट में अलार्म की तेज आवाज, लाल लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, शिंगलोंग किंग की भयानक आवाज गूंज रही है। हम्फ, बस स्क्रैप मेटल का ढेर। चूजन वन कहाँ छुपा है? लुक ऑफ ट्रायम्फ। आइसो, वो लोग वहां छुपे हैं। वार्निंग, हाई एनर्जी लाइफ फॉर्म अप्रोचिंग। डैम इट, सबसे खराब टाइम पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की तैयारी करो। रास्ता छोड़ो, आउटपोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। सभी पर्सनल कृपया व्यवस्थित तरीके से इवैक्यूएट करें। आउटपोस्ट फटने वाला है। भागो प्रिंसेस, तेज भागो। एस्केप पॉड लॉन्च होने वाला है। लीके, उधर देखो, एस्केप पॉड उड़ गया। डैम इट, वो डिप्टी चीफ कितना नीच है। वो चाहता है कि हम शिंगलोंग के साथ मर जाएं।
अब क्या करें? लीके, जल्दी कुछ सोचो। रस्ट फेस आउटपोस्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का काउंटडाउन चल रहा है, अलार्म गूंज रहा है, शिंगलोंग किंग की दहाड़ बाहर से आ रही है। अब क्या कर सकते हैं हम? वुहू, क्या हम यहीं मरने वाले हैं? क्राइंग, प्रिंसेस, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? लकीली तुम मुझे मिल गए, वरना सच में फंस जाते यहाँ। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है हमें यहाँ से निकालने का? बिल्कुल, हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम सुरक्षित बाहर निकल जाओ। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे, ये चोटें कैसे लगी? हाँ, कुछ नहीं यार, बस मैं ही लापरवाह था। ये जगह है, यही प्रोडक्शन एरिया है जहाँ कुछ स्पेस शटल स्टोर हैं जो अभी डिलीवर नहीं हुए। पहले प्रोटेक्टिव सूट्स पहन लो, मैं डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूँ। तुम तो सरप्राइजिंगली रिलायबल हो। हे, मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। मैं सीनियर मैकेनिक के तौर पर आउटपोस्ट की सख्त सिलेक्शन पास करके आया हूँ। ली के, क्या हुआ योर हाइनेस? यहाँ सिर्फ 2 स्पेस शटल्स हैं। क्या? चलो शटल में बैठते हैं। लेकिन योर हाइनेस, हम रॉयल्टी और नोबिलिटी हैं। अर्थ जैसे प्लेनेट के प्रिमिटिव की तुलना में हमारी लाइफ स्पैन बहुत लंबी है। अगर तुम्हें उसके लिए गिल्ट फील हो रहा है तो बाद में उसके फैमिली को कंपेंसेट कर देंगे। सॉरी वेट करवाया, चलो निकलते हैं। कट टू वांग अकेला प्रोडक्शन एरिया में खड़ा। शटल्स उड़ चुके हैं, सब कहाँ गए? और स्पेस शटल भी गायब। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम सबने मुझे पीछे छोड़ दिया। पेंसिल फेस दिल टूटना आउटपोस्ट में काउंटडाउन चल रहा है, लाल लाइट्स फ्लैश कर रही हैं, शिंगलोंग किंग की दहाड़ बाहर से गूंज रही है। वांग अकेला प्रोडक्शन एरिया में खड़ा है, शटल्स उड़ चुके हैं। मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, क्या मुझे भी नहीं समा सकते थे? पाउटिंग, अटेंशन ऑल पर्सनल, आउटपोस्ट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस काउंटडाउन फेज में एंटर कर चुका है। तुम झूठे कमीने, मैंने कहा था हम फ्रेंड्स हैं, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? दिल टूटना, आउटपोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस 5 सेकंड से काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, ररर, शिंगलोंग किंग की भयानक दहाड़। दिशा में कुछ बड़ा मूवमेंट। डिजास्टर लेवल, कॉस्मिक बीस्ट BAHLONG। वजन, 21,000 टन फेयरफुल फेस। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ले जाओ। अंधेरे में 2 लाइट्स, वांग सोचता है, मर गया क्या? वो रोशनी स्वर्ग की है। लेकिन 2 क्यों हैं? स्वर्ग में चॉइस भी होती है क्या? कोई बात नहीं, जो ज्यादा ब्राइट है, वो सेफ होगी। चुनता है, और अचानक पूरा काला। क्यों इतना अंधेरा? मैं कहाँ हूँ? हे, कोई है वहाँ, ऊपर कुछ नर्म है, खोल सकते हैं क्या? खोलता है, और धड़ाक से रोशनी। वाह, कितनी चमकदार लाइट, ये कहाँ आ गया? ये सब शेल्स मेरे ऊपर क्यों? और हाथ 2 जोड़ी क्यों? एंटेना, पंख, क्या मैं मधुमक्खी बन गया? मधुमक्खी, कितना मजेदार है। पहले नेक्टर ढूंढूं। बस, मैं एक मेहनती छोटी मधुमक्खी हूँ। टिल्डर मधुमक्खी पीला दिल। वाह, ये प्लेनेट कितना सुंदर है। जमीन इतनी उपजाऊ, बिल्कुल साफ, कोई पॉल्यूशन नहीं। मेरा पुराना घर अर्थ तो ग्रे काला प्लेनेट था, आसमान में गहरा बैंगनी धुंध, रेडियोएक्टिव समंदर में डरावने म्यूटेंट क्रिएचर्स, जहरीली धूल हर तरफ। औसत उम्र सिर्फ 40 साल। अगर अर्थ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। TLN, मेल वर्कर बीज को ड्रोन बी कहते हैं। उधर देखो, क्या वो एक ड्रोन बी है? हरे भरे फूलों के बीच छोटी छोटी मधुमक्खियां इकट्ठी हो रही हैं। सब वांग अब ड्रोन बी को घेरे हुए हैं। वाह, ये तो नया निकला हुआ ड्रोन बी लगता है। तुम क्या करने वाले हो? फेयरफुल, सच में ड्रोन बी है। मैंने इतना छोटा ड्रोन बी पहली बार देखा है। जरूर क्वीन से पहला पैदा हुआ ड्रोन होगा। कितना क्यूट है। मधुमक्खी 2 दिल, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें छू सकती हूँ। मेरा नाम वांग शाओफेंग है। वाह, मैं तो बहुत पॉपुलर हो गया। बस छूने भर से ठीक है। वाह, कितना मुलायम है, स्किन कितनी अच्छी फील हो रही है। मुझे भी छूने दो, मुझे भी। हेल्प, फेयरफुल फेस। सब मधुमक्खियां झुंड बनाकर वांग पर टूट पड़ती हैं। हे, तुम सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? ओह नो, ये तो क्वीन के गार्ड्स हैं। ओह, सब काम पर वापस जाओ। डिजास्टर लेवल, क्वीन बी गार्ड पीली। वजन, 9,000 टन फेयरफुल टक्कर। यस, सच में बहुत ट्रबलसम है। मुझे लगा था अब तो मर ही जाऊंगा। क्या तुम वो नया निकला हुआ ड्रोन भी हो? बीली वांग को लेकर उड़ रही है। फॉलो मी, मैं तुझे क्वीन से मिलवाने ले जाती हूँ। क्वीन, वैसे मैंने अभी तक उड़ना भी नहीं ट्राई किया। यो, कितनी तेज, पहली बार उड़ रहा है और इतना रेकलेस। पता नहीं क्या एक्साइटमेंट है इसमें। सबकी पहली बार होती है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वो वहाँ हाइव है जहाँ क्वीन रहती है। कुछ तो अजीब लग रहा है। कैप्टन बीली, आज तो तुम्हें रेस्ट करना था ना। नया ड्रोन निकला है, मैं उसे क्वीन से मिलवाने ले जा रही हूँ। हेलो, ठीक है, प्लीज अंदर आओ। इतनी इंटेंस गेज, सब मुझे घूर रही हैं। फ्लश्ड, क्यों सारी वर्कर बीज फीमेल हैं? बाकी ड्रोन कहाँ हैं? तुझे पता नहीं, इस हाइव में 3,000 से ज्यादा बीज हैं, लेकिन तू एकमात्र ड्रोन है। क्वीन के अलावा बाकी सब वर्कर भी हैं, तेरी बहनें। 3,000 जोड़ वर्कर बीज, सब फीमेल। हाँ जी, ओह, तो मतलब, नहीं, इतनी सारी हैं, तेरा बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगा। तू इतना खुश क्यों है? कुछ आउटरेजियस सोच रहा है क्या? डिजास्टर लेवल वर्कर मंगमंग। वजन, 8,000 टन फेयरफुल फेस। मत बता मुझे तू बहनों को कोट करने की सोच रहा है। काफी एम्बिशन है तेरा। डिजास्टर लेवल वर्कर मनमन। वजन, 8,000 टन। क्या ये अलाउड नहीं है? हालांकि वर्कर बीज भी फीमेल हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी सिर्फ क्वीन के पास है। और ब्लड लाइन की वजह से तू सिर्फ दूसरे हाइव्स की क्वींस के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो भी साल में सिर्फ एक बार।
ओह, समझ गया, आगे क्वीन चैम्बर है। सब चुप हो जाओ। सबऑर्डिनेट बीली, योर मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स। क्वीन चैम्बर में विशाल चमकदार रॉयल वाइब। सब वकर 20 चुपचाप खड़ी हैं। वांग छोटी सी ड्रोन भी बनकर घबराया हुआ उड़ रहा है। बीली, क्या बात है? नॉट लॉन्ग एगो, योर मैजेस्टी का ड्रोन भी निकला है। मैं उसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। वाह टिल्ड, आई सी, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, बीली। डिजास्टर लेवल, क्वीन हवांग। वजन, 27,000 टन फेयरफुल फेस 1। ये है क्वीन, कितनी खूबसूरत है। क्वीन चैम्बर में क्वीन बी हवांग की विशाल, सुनहरी फिगर, वांग छोटी सी ड्रोन भी बनकर सामने उड़ रहा है। क्या वो मेरी माँ है इस दुनिया में? वो इतनी बड़ी है। फ्लश्ड, छोटे ड्रोन, क्या हुआ? मॉम, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें उसे क्वीन बी कहना चाहिए। क्या लावा ने नियम नहीं सिखाए? अभी घुटनों पर बैठो। होह, कौन से नियम? तू, हे, कोई बात नहीं बीली। यहाँ कोई और नहीं है। ये छोटा सा लड़का काफी एंडियरिंग है। आओ आओ, मॉमी के पास बैठो। ठीक है, अगर तुमने मुझे जन्म दिया तो मैं तुम्हें मॉम क्यों नहीं कह सकता? ये हमारी बी ट्राइब का पीढ़ियों से चला आ रहा नियम है। मैं इसे बदलने में असमर्थ हूँ। आखिर हम बीज स्काई आइलैंड के रूलर्स हैं और हमें काफी डिग्निटी बनाए रखनी पड़ती है। समझ गया, मैं भी कभी हजारों वकर बीज में से एक थी, लेकिन पुरानी क्वीन ने मुझे चुना और अपनी रॉयल पावर ट्रांसफर की, मैं नई क्वीन बनी। हाइव में सब खून के रिश्तेदार हैं तो तुम सबके साथ अच्छे से रहना, समझे? समझ गया, बीली, बी मंगमंग, बी मनमन। अभी इसे संभालो। यस, योर मैजेस्टी, हम इसे एक एक्सीलेंट ड्रोन बना देंगे। बीली सबसे काबिल वकर बी है और एकमात्र 2 स्टार स्ट्रेंथ वाली। उससे अच्छे से सीखना। समझ गया, क्वीन मॉम। कट टू रेसिडेंशियल एरिया, स्काई आइलैंड का सुरक्षित जोन, हाइव्स और ट्राइब्स के बीच। ये स्काई आइलैंड का रेसिडेंशियल एरिया है। हमारे बी ट्राइब की मैनेजमेंट के अंदर आने वाली सारी ट्राइब्स यहाँ रहती हैं। हमारी प्रोटेक्शन की वजह से ये पूरे स्काई आइलैंड का सबसे सुरक्षित जगह बन गया है। आगे हमारा हाइव का रेसिडेंशियल एरिया है। तू अभी 0 स्टार रैंक पर है। 1 स्टार तक पहुंचने तक यहाँ से बाहर मत जाना। बाहर एक्सट्रीमली डेंजरस वेस्टलैंड है जहाँ जंगल का कानून चलता है, सैवेज ट्राइब्स रहती हैं। याद रखूंगा, ये अब से तेरा रूम है। खाना पानी रेगुलर डिलीवर होगा। हम, बी मनमन, बी मनमन, उसे वो चीज दो। क्लैंग क्लैंग, कुछ धातु की आवाज, शायद कोई आइटम या उपकरण। रेसिडेंशियल एरिया में वान को क्लैंग क्लैंग वाली चीज मिलती है। ये क्या है? पेट, बिल्कुल नहीं, ये खाना है। ले ले, बहुत पौष्टिक है। बहुत कीमती चीज है। खाना, हम बीज नहीं हैं क्या? क्यों कीड़े खा रहे हैं? बीज, ब्रीडिंग डिपार्टमेंट वाले दिन ब दिन और भी बेवकूफ होते जा रहे हैं। सुनो सब, हम हॉनेट हैं। डिजास्टर लेवल नेटिव मॉन्स्टर हॉनेट बीस्ट। हॉनेट्स, डिजास्टर लेवल नेटिव मॉन्स्टर हॉनेट बीस्ट, वजन 3000 टन फेयरफुल। कोई आश्चर्य नहीं हाइव इतना अजीब लग रहा था। हम पड़ोस में रहते हैं, जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाना। बाय, कल मिलते हैं। ओह, क्लिक, ये कमरा कितना बेसिक है। कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं, लगता है अर्थ का मेडिवल पीरियड। लेकिन सोचो तो, हॉनेट बनकर रीइंकारनेट होना, जैसे सपना लग रहा है। हाँ, जब आ गया हूं तो बेस्ट ऑफ इट कर लूंगा। हॉनेट ही सही, बहुत थक गया। ये पिछला स्पेस वेल आफ्टर फियरफुल फेस। कट टू मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड, खून, मृत मॉन्स्टर्स, वांग घायल पड़ा है। क्या मैं रीइंकारनेट नहीं हुआ था? क्यों? वेल, फिर से वापस। प्लॉप, मेरा बायां हाथ कट गया है। लकीली स्पेस सूट में इमरजेंसी ब्लीडिंग कंट्रोल है। मुझे जल्दी डिसइंफेक्शन करनी होगी। बायां पैर में भी ओपन वाउंड है। वो मॉन्स्टर्स, मिस्टर फायर, मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड में खून, मृत मॉन्स्टर्स, वांग जमीन पर पड़ा, स्पेस सूट से ब्लीडिंग कंट्रोल कर रहा है। आउच, हेलमेट कवर 2000 गॉट इट। अब बैंडेज को उबालकर डिसइंफेक्ट करते हैं। दवा दारू के बिना यही एक तरीका है ब्लीडिंग रोकने और इन्फेक्शन रोकने का। डेस्परेट, ओघ, दर्द से कांपता हुआ, ये वैली मॉन्स्टर के लाशों से भरी पड़ी है। सब पिछले एक्सप्लोजन में मरे होंगे ना? क्या सिर्फ मॉन्स्टर को मेरी खुशबू मिल गई? मैं उस डिवाइन एक्सप्लोजन से बच गया। क्यों इतना अंधेरा हो रहा है? ओह नो, डिजास्टर लेवल, कॉस्मिक मॉन्स्टर ZUYUE ड्रैगन। वजन 180,000 टन, फेयरफुल फेस टक्कर। मॉन्स्टर, इतना बड़ा, क्या हुआ? ओल्ड बडी। डिजास्टर लेवल, कॉस्मिक मॉन्स्टर फ्लैश ड्रैगन। वजन 87,000 टन। लगता है कुछ मेरे पैरों के नीचे से फिसल गया। छोड़ो, शायद कोई स्कवेंजर होगा। ड्रैगन किंग बुरी तरह घायल है, उसे ढेर सारा खून चाहिए। जल्दी कुछ फ्रेश कॉप्स ढूंढ कर ले चलें। पता है, जरूरत नहीं इतना जल्दी करने की। ये क्या बात कर रहे हैं? थंडर टीम से वार्निंग। मॉन्स्टर नेस्ट में विशाल कंटेनर, उबलता सूप, मॉन्स्टर्स की भीड़। वांग छुपकर देख रहा है। क्या वो लाशें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? शायद ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। ऑलमोस्ट टाइम है, चलो ओल्ड पाल।
हे आखिरकार उस शापित जगह से निकल आया। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जगह है। ये एक मॉन्स्टर नेस्ट। बूम, आउच, ओल्ड शी, सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। जल्दी जाकर ड्रैगन किंग के लिए लॉन्गक्वान सूप बना। मेरी आंखें कमजोर हैं लेकिन हाथ तेज हैं। तेरे लाए इंग्रेडिएंट्स का इंतजार था। चारों तरफ मॉन्स्टर्स। अब क्या करूं? ओह नो, वो पुराना कछुआ इस तरफ आ रहा है। इतने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। इस बार लॉन्गक्वान सूप ऐसा बनाऊंगा कि ड्रैगन किंग खुश हो जाएगा। तारांकन, वो मुझे देख नहीं सकता। खत्म हो गया। उस पुराने कछुए की आंखें सच में कमजोर हैं। भाग, इन इंग्रेडिएंट्स से कुछ मिनट और उबालने के बाद तैयार हो जाएगा। फ्यू, आखिरकार सेफ। एक इंसान। यहाँ इंसान कैसे? कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या बकवास है ये? भाग रहा है। पकड़ो उसे। तारांकन, मत जाने दो, कुचल दो, खा जाओ। ये नाइटमेयर कब खत्म होगा? ओह नो, पीछा किया जा रहा है। रुको, सेफ्टी एबैग प्लान। क्या वो जार ड्रैगन किंग के लॉन्गक्वान सूप के लिए नहीं है? लगता है हाँ। ओल्ड शी, रुको। ड्रैगन किंग का पैलेस विशाल, डार्क, उबलता सूप का जार गिरा हुआ, मॉन्स्टर्स घबराए हुए। ये ड्रैगन किंग का पैलेस है। क्या तुम विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हो? डिजास्टर लेवल 7, कॉस्मिक मॉन्स्टर बा ए ड्रैगन। वजन 1.3 मिलियन टन। फेयरफुल फेस खोपड़ी। नहीं, हमारी हिम्मत नहीं। ओल्ड शी के जार में एक इंसान है। हाँ, हम सब ने देखा। बस एक मामूली इंसान। मुझे दोबारा मत कहना। फायर ड्रैगन। वो मर गया। निकल बाहर। यस किंग। ड्रैगन किंग, आपकी पावर से ऐसी एक्सप्लोजन आसानी से बच सकते थे। आपके साथ ये क्यों हुआ? हम्फ, और कैसे मैं ऐसी वन इन ए लाइफटाइम मौका पकड़ता? 300 साल हो गए। इन 300 सालों में मेरी पावर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तारांकन, अब ब्रेक थ्रू का मौका मेरे सामने है। जैसे ही मैं उसकी स्टार पावर अब्जॉर्ब कर लूं। एविल ओवरलॉर्ड, मेरी रिकवरी के दौरान कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मेरी कमजोर हालत में कोई आसानी से मेरी पावर चुरा सकता है। तारांकन, एविल ओवरलॉर्ड अपनी जान देकर ड्रैगन किंग की रक्षा करेगा। आखिरकार आज का काम खत्म। इन पुरानी हड्डियों को अब आराम मिलेगा। तारांकन, हेल्प, मैं इतना थक गया हूँ। सब कुछ तबाह कर दो। ये घिनौनी जिंदगी। लाउडली क्राइंग, दिल टूटना। फिर से वही एहसास। जकड़न, इतनी तेज की सांस लेना मुश्किल। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। कन्फाउंडेड फेस, अगर मैं यहाँ से जाग गया तो। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह गिरता है। अगर ये पुनर्जन्म नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 शरीर हैं? टीयर्स ऑफ जॉय, हा, क्या मैं ही चुना हुआ इंसान हूँ? लेकिन अगले ही पल, इंसानी शरीर तो अब तक मर ही गया होगा। खैर छोड़ो, एक मामूली अर्थलिंग ही तो था। मुकुट, नया शरीर, नई हैसियत। चारों तरफ ऐश्वर्य, शानदार माहौल, खूबसूरत चेहरे। यही है वो जगह जहां मैं, वांग शाओफेंग, सच में बिलोंग करता हूँ। गुर्रर्रा, पेट की आवाज। इस शरीर में आए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन कुछ खाया ही नहीं। खाने की तलाश। कल की बात छोड़ो, पहले देखते हैं खाने लायक क्या है। अचानक, फेयरफुल फेस, वाह, प्लीज, मुझे मत खाना। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये पतंगा, और ये बोल भी सकता है। स्माइल विद हॉर्न्स। खैर, जब यहाँ आ ही गया हूँ, तो रिवाज के हिसाब से एक बाइट ले ही लेते हैं। डिजी, ये तो कच्चे झींगे जैसा स्वाद दे रहा है। ओह, मैं मर जाऊंगा। थू, इतना गंदा। लाउडली क्राइंग, क्या मैं मरने वाला हूं और ऊपर से मुझे डिस्गस्टिंग भी कहा जा रहा है? लुक ऑफ ट्रायम्फ, ऑफ। ये कीड़ा लगातार रोए जा रहा है। इतना इरिटेटिंग। ठीक है, नहीं खाऊंगा तुझे। कहीं और जाकर रो। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, राहत की सांस। फो, मैं आजाद हूं। आंखें देखो, शहर में एक पतंगा है। सच में, काफी स्वादिष्ट लग रहा है। डॉग, दरवाजा खोलो। लाउडली क्राइंग, बड़े भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दो। क्यों? आप अच्छे कीड़े हो, क्या मुझे घर पहुंचा दोगे? क्रॉस मार्क, नहीं, बहुत झंझट है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, और मैं अभी भूखा हूँ। पहले पेट भरूंगा। रश्ड फेस, तो आप इतनी दूर क्यों भाग गए? कन्फाउंडेड फेस, रुको, अगर लॉर्ड वास्प को मांस पसंद नहीं है, तो क्या पराग केक ट्राई करोगे? पूरी तरह नर्वस, पोलन केक। यमी फेस, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारे घर पर है? हाँ, मेरी छोटी बहन पोलन केक बनाने में बहुत माहिर है। रिहायशी इलाके के बाहर, मैं बहुत भूखा हूँ। कन्फाउंडेड फेस, हम उड़कर क्यों नहीं चल सकते? टिल्ड, अगर गार्ड्स ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ओपन माउथ फेस, ये क्या है? रेड ब्रेड फ्लावर, हबिस्कस, ये फूल खाने लायक है। मेरे घर तक अभी थोड़ा रास्ता है। लॉर्ड वास्प, इसे खाकर थोड़ा संभल जाए। कैसा है? मीठा है, बुरा नहीं। स्माइल, आपका स्वागत है।
रिलीव्ड फेस, अब पेट काफी बेहतर लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। आगे जो पेड़ का खोखलापन दिख रहा है वही मेरा घर है। जल्द ही लॉर्ड वास्प मेरी बहन के हाथ का खाना चखेंगे। तुम अपनी बहन से बहुत अच्छे से रहते हो, है ना? दिल, हाँ, वही मेरी सबसे कीमती चीज है। लाउडली क्राइंग, अचानक चीखें। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ। मैं मेहनत करूंगी, बस मेरे भाई को मुझे लौटा दो। अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। वार्निंग साइन, डिजास्टर लेवल, नेटिव मॉन्स्टर, मड वास बीस्ट। वजन 7800 टन। फेयरफुल फेस, हाँ भाई, सच में टन ही लिखा है। फेयरफुल, आह, स्माइल विद हॉर्न्स, तुम्हारा भाई तो बहुत पहले बेच दिया गया था। अब तक तो किसी लॉर्ड के पेट में होगा। पाउटिंग, इतना क्रूर। लाउडली क्राइंग, बहन। फेयरफुल फेस, यूए, क्या तुम्हें चोट लगी? फ्लश्ड, भाई। लाउडली क्राइंग, डरो मत शाओ यूए, मैं अब सुरक्षित हूँ। क्राइंग, सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर, ये मेरा घर है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाए। स्मग, ओह, दिलचस्प, मुझे साफ याद है कि मैंने तुम्हें बेच दिया था। फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? लुक ऑफ ट्रायम्फ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स, खाने की चीज होकर तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। खाए जाने से भागना एक गंभीर अपराध है और मुझे अपराधियों को सजा देने का पूरा हक है। फायर, तभी आवाज गूंजती है। रुको, एंग्री, ये छोटा पतंगा मेरे साथ आया है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करो वांग शाओफेंग से। फेयरफुल, वास्प ट्राइब। फोल्डेड हैंड्स, लॉर्ड वास्प, धन्यवाद। रिलीव्ड फेस, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे बस शाओफेंग बुलाओ। फेयरफुल फेस, मुझे नहीं पता था कि ये लॉर्ड वास्प की दोस्त है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। घुटनों पर गिर जाती है। ये अचानक झुक क्यों गई? स्मग, क्या तुम्हें नहीं पता? मुकुट वास्प ट्राइब का रिवील। वास्प ट्राइब स्काई आइलैंड के शासकों में से एक है। वास्प क्वीन के पास राजा की शक्ति है और स्काई आइलैंड पर कोई भी कीड़ा वास्प ट्राइब को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। ओपन माउथ फेस, ओह ऐसा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, ये छोटा पतंगा मेरा दोस्त है। आगे से इन्हें तंग मत करना, समझे? फेयरफुल, जी, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। पाउटिंग, दांत पीसते हुए। कमबख्त, वास्प ट्राइब का नर यहाँ कैसे हो सकता है? और वो भी खाने से दोस्ती। स्माइल, धन्यवाद भाई शाओफेंग। ओपन माउथ स्माइल, इतनी बड़ी बात नहीं। हश्ड फेस, रुको जरा, इसके साथ कोई वकर बीज नहीं है। स्माइल विद हॉर्न्स, कहीं ऐसा तो नहीं? ये अकेले ही चुपचाप बाहर निकल आया। स्मक, हाहा, कितना दिलचस्प सरप्राइज है। स्काई आइलैंड रिहायशी इलाका। आंखें, शाओफेंग, क्या तुम अंदर हो? स्माइल, शाओफेंग, बाहर आओ, आज बहनें तुम्हें पूरा शहर घुमाने वाली हैं। अजीब है, वो यहाँ नहीं है। एंग्री, कहाँ चला गया? पाउटिंग, वो बेवकूफ, फिर से चुपके से बाहर निकल गया। लुक ऑफ ट्रायम्फ, मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करके वो शहर के बाहर भाग गया। स्माइल, भाई शाओफेंग, स्वाद कैसा है? यमी फेस, हम्मा, कमाल का है। पुष्पन काल, हर तरह के पोलन केक की अपनी खुशबू होती है। यूए, तुम्हारा खाना सच में बहुत अच्छा है। बस थोड़ा फीका है, अगर थोड़ा सा मांस होता तो परफेक्ट हो जाता। फेयरफुल फेस, ममास। कंफाउंडेड फेस, भाई शाओफेंग मुझ पर इतने मेहरबान रहे हैं। आज अगर मुझे अपना मांस भी काटना पड़े तो भी मैं उनका एहसान चुकाऊंगी। फेयरफुल, भाई नहीं। लाउडली क्राइंग, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगे। फ्लश्ड, हम दोस्त हैं। स्माइल, हाँ, दोस्त। स्माइल विद हॉर्न्स, दूर से तालियां। वाह, कितना इमोशनल सीन है। मधुमुखी दुश्मन की एंट्री। स्मग, तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? मैं तो बस लॉर्ड वास्प को हमारी मड वास्प ट्राइब का इलाका दिखाने आया था। लुक ऑफ ट्रायम्फ, मुझे तुम्हारे न्योते की जरूरत नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स, तो फिर जोर इस्तेमाल करने के लिए मुझे दोष मत देना। भरिंग, लॉन्गहॉर्न बीटल, लॉर्ड वास्प को पकड़ो और साथ ले चलो। आ गया। क्लिक क्लिक क्लिक। वार्निंग साइन, डिजास्टर लेवल, नेटिव मॉन्स्टर, लॉन्गहॉर्न बीटल बीस्ट। वजन 13,000 टन। फेयरफुल फेस। लुक ऑफ ट्रायम्फ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। एंग्री, धरती पर मैं ऐसा मास्टर था जो एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता है। मुट्ठी, ये लो पंच। फेयरफुल, क्या हिला भी नहीं तो ये केक भी खा। मुट्ठी मुट्ठी मुट्ठी, पंच पंच पंच, तुझे मार डालूंगा। फेयरफुल फेस, तुम्हें दर्द नहीं होता? रश्ड फेस, मैं मरने वाला हूँ। छोड़ दे, मेरा सिर कुचल जाएगा। टक्कर धड़ाम। कंफाउंडेड फेस, आह। स्माइल विद हॉर्न्स, लॉन्गहॉर्न बीटल, इन सबको उठा ले जाओ। जैसा आदेश। क्राइंग, भाई शाओफेंग, क्या आप ठीक हैं? लाउडली क्राइंग, कुछ मत होने देना भाई। स्मक, तुमने सोचा इतनी कमजोर ताकत से एक 1 स्टार लॉन्गहॉर्न बीटल को हरा दोगे? कितना बेवकूफी भरा सपना। कंफाउंडेड फेस, कैद में। डिजी, आह, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगा मैं मर ही गया। रश्ड फेस, छोटे पतंगे, हमें कहाँ ले जा रहे हैं?
fearful, शायद हमें सरफेस पर भेजा जा रहा है। फ्लश्ड, सरफेस, fearful, हाँ, सरफेस ड्रैगन बीस्ट्स का इलाका है। बेहद खतरनाक जगह। फ्लश्ड, ड्रैगन बीस्ट, डायनासोर जैसे, मेरे दादाजी बताया करते थे। ड्रैगन बीस्ट्स आसमान के पार से आए थे। पृथ्वी, बहुत पहले, कीड़े सरफेस पर ही रहते थे। लेकिन जब ड्रैगन बीस्ट्स ने हमला किया, तो कीड़ों और ड्रैगन बीस्ट्स के बीच भीषण युद्ध हुआ। खोपड़ी और कीड़े बुरी तरह हार गए। पेंसिल फेस, हारने के बाद, कीड़े भागकर स्काई आइलैंड, अंडरग्राउंड गुफाओं और दूर दराज के द्वीपों में छिप गए, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए। fearful, आसमान के पार से आए ड्रैगन, ये तो स्टार ड्रैगन क्लैन जैसा लगता है। रश्ड फेस, मन में, कीड़े कमजोर नहीं होते, तो क्या इस ग्रह पर भी स्टार ड्रैगन क्लैन ने हमला किया? कोल्ड स्वेट, लेकिन सोचो तो, कीड़े ड्रैगनों के खिलाफ जंग जीत ही नहीं सकते। क्वेश्चन मार्क, फिर मड वास्प सरफेस पर क्यों रहते हैं? स्माइल विद हॉर्न्स, उनका असली घोंसला जमीन के नीचे है। ऐसी बंजर जगहें, जिन्हें ड्रैगन बीस्ट्स ने छोड़ दिया, वहां मजबूत कीड़े बहुत कम हैं। इसलिए मड वास्प्स अंडरग्राउंड के शासक बन गए। पाउटिंग और बाकी कीड़ों को गुलाम बना लिया। डॉग, जानू, हम पहुंच गए। ओपन माउथ स्माइल, चलो, मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवाती हूँ। उन्हें तुम जरूर पसंद आओगे। ब्लू इट, ये रस्सियां बहुत टाइट हैं, भागने का कोई चांस नहीं। क्राइंग, तो ये हैं मड वास्प्स के गुलाम। एंग्री, अगर ज्यादा ध्यान दिया, तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। दिल टूटना, हर कीड़ा जख्मों से भरा हुआ। कितनी बदहाल जिंदगी। मधुमुखी, बहनों, देखो मैं क्या लाई हूँ। अस्टोनिश्ड फेस, वास्प ट्राइब का नर। स्मर्क, ही टिल्डा, क्या उसे यहाँ लाना सही है? स्माइल विद हॉर्न्स, वो स्काई आइलैंड से चुपके से भागा था। और जो 2 पतंगे जानते थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सप्रेशनलेस, मन में, जहां भी जाता हूं, औरतों का झुंड क्यों मिल जाता है। स्मर्क, काफी गोरा और नाजुक है। थोड़ा बड़ा हो जाए, तो जबरदस्त हैंडसम बनेगा। स्माइल विद हॉर्न्स, अगर हमने इससे संतान पैदा की, तो शायद राजा की शक्ति वाली रानी भी जन्म ले। लुक ऑफ ट्रायम्फ, 6। एंग्री, कौन तुमसे जुड़ना चाहेगा? ख्वाब देखना बंद करो। स्माइल विद हॉर्न्स, हमारे पास बहुत समय है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। स्मर्क, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम खुद हमसे भीख मांगोगे। fearful फेस, वो क्या है? क्या ये वास्प क्लैन का नर है? fearful, जल्दी, उसके पीछे रहो। पाउटिंग, ड्रैगन बीस्ट्स के बाद, यहाँ उड़ने वाले कीड़े तो बचे ही नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, और अब ये सबसे नीची रैंक की मड वास्प क्लैन इतनी अकड़ दिखाने लगी है। स्माइल विद हॉर्न्स, वास्प क्लैन के नर को किडनैप करना, ये तो सीधा मौत को दावत देना है। वार्निंग साइन, डिजास्टर लेवल पर्यवेक्षक। नेटिव मॉन्स्टर, डंग बीटल। वजन 35,000 टन। fearful फेस, नेटिव मॉन्स्टर, फ्लावर मैंटिस। वजन 8,600 टन। स्मर्क, ये तो सुनहरा मौका है। अगर वास्प क्लैन को यहाँ खींच लाए, तो मड वास्प्स का अंत है। ग्रिमिस, लेकिन ये तो भेड़ियों को घर बुलाने जैसा होगा। मड वास्प्स गए, तो कहीं हम वास्प्स के गुलाम न बन जाएं। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, फ्लावर मैंटिस। कोल्ड स्वेट, लेकिन सिर्फ हमारी ताकत से मड वास्प्स का राज हिलाना नामुमकिन है। डेडपैन फेस, तुम सही हो। वास्प क्लैन भरोसे के लायक है या नहीं, ये मैं जांच के बाद तय करूंगा। अंडरग्राउंड माइन, सबसे निचली परत। स्माइल विद हॉर्न्स, यहीं रहो, ये अंडरग्राउंड माइन की आखिरी परत है, यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। पाउटिंग, सोच समझ लो, जब अकला जाए, तुम्हारी बहन तुम्हें बाहर ले जाएगी। लुक ऑफ ट्रायम्फ, बह, तू बूढ़ी चुड़ैल, सोचती है मैं तुझ पर फिदा हो जाऊंगा। एंग्री, सपना देखना बंद कर। पाउटिंग, ये बदतमीज बच्चा, देखते हैं ये अकड़ कब तक टिकती है। फायर, मैं वांग शाओफेंग, मर जाऊंगा लेकिन कभी सरेंडर नहीं करूंगा। लाउडली क्राइंग, भाई शाओफेंग। fearful, छोटा पतंगा। यूए, फेई, तुम भी यहाँ बंद हो। फ्लश्ड, वास्प, क्या सच में? अस्टोनिश्ड फेस, ये तो वाकई वास्प है। कितना दुर्लभ। छोटे पतंगे, ये लोग कौन हैं? हम सब अंडरग्राउंड माइन के रहने वाले हैं। ये 2 दोस्त हैं जो यहीं मिले। ओपन माउथ स्माइल, हाय, मैं ग्रीन हूँ। ओपन माउथ स्माइल, मैं स्टिंगबग। स्माइल, सबको नमस्ते। टीयर्स ऑफ जॉय, स्टिंगबग और कैटरपिलर। हाहा, रिलीव्ड फेस, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद से ही जिंदा हैं। अच्छा, पाउटिंग, हमने सुना है, ये गंदे मड वास्प्स को भी किडनैप करने लगे हैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, हाँ, जब वास्प क्लैन आएगा, मड वास्प्स का खेल खत्म। पेंसिव फेस, लेकिन मैं चुपके से भागा था, दूसरे वास्प्स को पता ही नहीं कि मैं पकड़ा गया हूँ। वरीड, तो फिर वास्प क्लैन शायद आएगा ही नहीं। डिसअपॉइंटेड, माफ करना, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। अस्टोनिश्ड फेस, क्या? स्माइल, सब बस गुस्सा निकाल रहे हैं, इतने समय से फंसे हैं। स्मर्क, लेकिन वास्प क्लैन को यहाँ लाना नामुमकिन नहीं है।
बल्ब, डंग बीटल। अगर हम लॉर्ड वास्प को यहाँ से निकाल दें और सुरक्षित स्काई आइलैंड पहुंचा दें। ओपन माउथ फेस तो अस्टोनिश्ड फेस, वो तो क्वीन बी मदर से भी ज्यादा लंबा है। मैं आपसे विनती करता हूँ लॉर्ड वास्प, मड वास्प क्लैन के राज को खत्म कीजिए और हमें इस नरक से आज़ाद कराए। क्या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप मदद लाने का वादा करें तो हम अपनी जान देकर भी लॉर्ड वास्प की रक्षा करेंगे। मड वास्प क्लैन ज़रूर नष्ट हो जाएगा। कृपया नहीं, मान लो मैं भाग भी गया तो भी मड वास्प क्लैन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और फिर क्या तुम सच में ये कर पाओगे? भाई शियाओ फेंग, लिटिल मॉथ, सब लोग, ये लोग मुझे मेरा अतीत याद दिला रहे हैं। इतने कमजोर, इतने बेबस। उस समय मैं कितना चाहता था कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले। डंग बीटल, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? भूमिगत खदान के बाहर, सुना तुमने, आज बाहर से एक नर वास्प लाया गया है। सच में? तो आज बहनों की किस्मत चमकेगी, है ना? वो है फ्लावर मैंटिस। पूरे स्टार इलाके में जो मुझसे टक्कर ले सकती है वो सिर्फ वही है। मैं दूसरी तरफ जाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। तुम और फ्लावर मैंटिस मौका देखकर भाग निकलो। ठीक है, नमस्ते सिस्टर फ्लावर, मैं शियाओ फेंग हूँ, आगे आप पर भरोसा है। एक भूमिगत खदान के सारे कीड़ों का भविष्य अब तुम पर निर्भर है। मैं निकल रहा हूँ, सावधान रहना। हाँ, खदान में कुछ गड़बड़ है, जल्दी करो, पीछे लगो। जी, बाहर 30 मड वास्प गार्ड हैं। डंग बीटल 15 को दूसरी ओर ले जा चुका है, बाकी 15 मैं संभाल लूंगी। मड वास्प बहुत तेज हैं, जरा सी गड़बड़ हुई तो पूरा झुंड हम पर टूट पड़ेगा। लॉर्ड वास्प, मेरे बिल्कुल पीछे रहिए। समझ गया। इतनी तेज, ये कौन सा कीड़ा है? तुम गेट टॉवर पर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, जल्दी। अरे, वहां क्या हो रहा है? खतरा, कोई भागने की कोशिश कर रहा है। स्विश, धड़ाम, इतनी तेज, फूश, लॉर्ड वास्प, जल्दी, मेरे साथ रहिए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कितनी ताकतवर है। सिस्टर फ्लावर, आप रुकी क्यों? 13, 14, एक गायब है। अचानक पेट क्यों दुखने लगा? ये तो खतरा, खतरा, दुश्मन का हमला, बहुत बुरा हो गया। अरे कीड़ों, ये क्या हो रहा है? अचानक आग कैसे लग गई? लॉर्ड मड वास्प, आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ। वो लापरवाह स्टिंकबग की गलती थी। खाना बनाते समय उसने गलती से झोपड़ी में आग लगा दी। हाँ, मेरी ही गलती थी। माफ कीजिए लॉर्ड मड वास्प, आपको परेशान कर दिया। कमबख्त स्टिंकबग, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो यहाँ से। ओ प्रभु मड वास्प, हम कितने बदकिस्मत हैं। ये लोग जा रहे हैं। स्टिंकी वैक्स, इन्हें किसी तरह रोको। जी लॉर्ड मड वास्प, इस साल जो अनाज देना था वो सब आग में जल गया। कृपया हमारी मदद कीजिए। दूर हटो। क्या मरने का इरादा है तुम्हारा? मुझे छोड़ो। अगर टैक्स नहीं चुका पाए तो तुम सब मड वास्प के लावा का खाना बनोगे। वो घंटी, खतरा, भूमिगत निकास पर कुछ हुआ है। मेरे साथ वापस चलो। अरे मत जाओ, रुको, वापस आओ। इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? डंग बीटल, माफ करना, हम उन्हें रोक नहीं पाए। खुद को दोष मत दो। वो घंटी सबसे बड़ा अलर्ट सिग्नल है, वो रुकने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे बड़ा अलर्ट, इसका मतलब अगर सब ठीक न रहा हो तो लॉर्ड वास्प और फ्लावर मैंटिस अब तक पकड़े जा चुके होंगे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना सब लोग, हमारा गुप्त भागने का प्लान फेल हो गया। अब मुझे और फ्लावर मैंटिस को सीधे मड वास्प से लड़ना होगा। लेकिन तुम सिर्फ 2 लोग हो। मड वास्प क्लैन में 100 से ज्यादा सदस्य हैं, ऊपर से उनके साथी कीड़े भी। ये बहुत खतरनाक है। ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। लॉर्ड वास्प के लिए, जिन्होंने हमारा भरोसा जीता है, और हमारे बच्चों की आज़ादी के लिए, भले ही मेरी जान चली जाए, मैं डंग बीटल कभी पीछे नहीं हटूंगा। 1 मिनट रुको, क्या हुआ? मुझे भी साथ ले चलो। शियाओ फेंग मेरा दोस्त है, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी भावना की कदर है, लेकिन तुम्हारे पास स्टार पावर ही नहीं है। तुम ज्यादा मदद नहीं कर पाओगे। लिटिल मॉथ, जल्दबाजी मत करो। डंग बीटल और फ्लावर मैंटिस हमसे अलग हैं। वो स्टार इंसेक्ट योद्धा हैं जो स्टार पावर कंट्रोल कर सकते हैं। सही कहा, हम अगर गए भी तो बस उनके लिए मुसीबत बनेंगे। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, बस एक छोटा सा कीड़ा फूड चेन के सबसे निचले हिस्से में। कुछ समय पहले तो मुझे टैक्स न चुका पाने की वजह से वास्प क्लैन के पास खाने के रूप में भेज दिया गया था। लेकिन शियाओ फेंग ने कभी मुझे छोटा नहीं समझा। वो एक महान वास्प होते हुए भी मुझ जैसे मामूली कीड़े का दोस्त बना, और आज हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हूँ। क्या मैं अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाह, क्या बात कही, लिटिल मॉथ।
सही कहा, जब शियाओफेंग हमारे लिए लड़ रहा है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। लिटिल मॉथ सही कह रहा है। मैं भी चलूंगा, मुझे भी गिनो, मैं भी जितनी मदद कर सकूंगा करूंगा। मड वास्प इतना भी डरावना नहीं है। मैं भी आ रहा हूँ। बिल्कुल, आज निचली जाति की ताकत दिखाते हैं। मैं भी जाऊंगा, और मैं भी। तुम्हारा नाम लिटिल मॉथ है ना? तुम सच में बहादुर योद्धा हो। मैं अपनी पहले की बात वापस लेता हूँ। लिटिल मॉथ, सब लोग, कृपया मुझे अपनी ताकत दो। हाँ, भूमिगत खान का मार्ग। धप धप, ढूंढो, वे यहीं कहीं पास ही होंगे। धप धप धप। फ्लावर, बहन फ्लावर, शश, मदद आ रही है, हमें जल्दी करनी होगी। हम, शियाओफेंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। हम लगभग रास्ते के आखिरी छोर पर हैं। बस वहां से निकल गए तो हम सुरक्षित होंगे। ओह, लॉर्ड वास्प, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? और तुम्हारे साथ एक नई स्टार पावर वाली स्टिंक मैंटिस भी है। जैसे ही अलार्म की घंटी बजी, मुझे पता चल गया था। तुम बदबूदार कीड़े, जो जमीन के नीचे रहते हो, कुछ न कुछ जरूर कर रहे हो। छोटे वास्प को भगाने में मदद करना, और वास्प क्लैन को यहाँ बुलाकर हमसे निपटवाना, एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन को मारने का कितना चालाक प्लान है। ये आइडिया उस गद्दार डंग बीटल का ही था, है ना? डंग बीटल गद्दार नहीं है। हाँ, अब बदबूदार कीड़े जवाब देना भी सीख गए। इसे पकड़ो, इसका गंदा मुंह नोच डालो। शियाओफेंग, पीछे हटो, इन्हें मैं संभालूंगी। बहन फ्लावर, सावधान रहना। हुक्म, इतना सख्त खोल, ये बुरा है। बहन फ्लावर, क्या तुम ठीक हो? शियाओफेंग, भागो, लानत है, मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हे, डंग बीटल द्वारा पाली गई ये स्टार इंसेक्ट कुछ काबिल तो है, लेकिन अफसोस, तुम्हारा सामना एक ऐसे लॉन्ग हॉर्न बीटल से है जो दूसरे स्टार में ब्रेक थ्रू करने वाला है। सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने अपनी कई बहनों को खो दिया है। इसे नर्सरी में ले जाओ। बच्चों को ताज़ा मांस खाने दो। स्टार पावर वाला खाना मिलेगा तो और भी ताकतवर योद्धा पैदा होंगे। जी, मालकिन, इस वाले का क्या करें? इसे पिंजरे में बंद कर दो और कड़ी निगरानी रखो। ये बदमाश छोटा वास्प हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। मीटिंग के बाद इसे खत्म कर देंगे ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। क्यों ऐसा है कि एक कुलीन प्रजाति का होकर भी मैं इतना बेबस हूँ? शायद मैं सच में हीरो बनने के लायक नहीं हूँ। अरे नहीं, बड़ी बहन, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? भूमिगत खान के सारे मजदूर कीड़े बगावत कर चुके हैं। उन्होंने रास्ता तोड़ दिया है और सीधे यहाँ ऊपर चढ़कर आ रहे हैं। क्या बस वही निचले दर्जे का कचरा? उनकी अगुवाई कौन कर रहा है? स्टिंकबग? नहीं, वो गद्दार डंग बीटल है। डंग बीटल, भाई शियाओफेंग, हम तुम्हारी मदद करने आ गए हैं। तो आखिरकार तुम सामने आ ही गए। धावा बोल दो। शियाओफेंग और फ्लावर मैंटिस बस आगे ही हैं। आक्रमण करो। शियाओफेंग, लॉर्ड वास्प, ये बिखरे हुए कीड़ों का झुंड कल तक तो सिर्फ बिखरी हुई रेत जैसा था। डंग बीटल ने इनके साथ आखिर किया क्या है? इस डंग बीटल में सच में कुछ काबिलियत है। सिर्फ एक छोटे वास्प के सहारे इन बिना स्टार वाले कमजोरों को एकजुट कर दिया। लेकिन चाहे ये जितने भी जज्बाती हो जाएं, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। मैं इन्हें समझा दूंगी कि लॉर्ड मड वास्प का विरोध करना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ये इनका अब तक का सबसे खराब फैसला होगा। ठीक है, बहनों, हमला करो। इन तुच्छ कीड़ों से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, बहनों, आगे बढ़ो। डंग बीटल को जिंदा पकड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतना विशाल, रास्ते से हट जाओ। लॉन्ग हॉर्न बीटल, लॉर्ड वास्प को छोड़ दो। तो तुम आखिरकार सामने आ ही गए। मड वास्प के पूर्व गार्ड कैप्टन लॉर्ड डंग बीटल, पुरानी बातों को छोड़ दो। लॉन्ग हॉर्न बीटल, इतने समय बाद भी तुम्हारी ताकत अब भी सिर्फ एक स्टार पर अटकी हुई है। सिर्फ बच्चों को पकड़कर कोई लेवल अप नहीं होता। तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। अब देखते हैं कि तुम अब भी अंडरग्राउंड माइन के सबसे ताकतवर योद्धा कहलाने के लायक हो या नहीं। मैं भी यही चाहता था। लॉर्ड वास्प, भागो। धन्यवाद डंग बीटल। बहन फ्लावर, चलो इस मौके का फायदा उठाकर निकल चलते हैं। तुम बुरी तरह घायल हो। माफ करना, शायद मेरे लिए अब अंत आ चुका है। क्या शियाओफेंग, अब से तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। बहन फ्लावर, मैं सच में बेकार हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं पा रही। बचपन में ही मैंने अपने माता पिता खो दिए और अंडरग्राउंड माइन में सबके दिए टुकड़ों पर पलकर बड़ी हुई। मैंने कसम खाई थी कि सबकी रक्षा करूंगी, लेकिन मेरी ही लापरवाही की वजह से आज सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बहन फ्लावर, खुद को दोष मत दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब से मैं अंडरग्राउंड माइन के हर एक की रक्षा करूंगा। कमजोर लोग सच में हमेशा झुंड बनाकर ही रहते हैं। दिल की धड़कन तेज, तुम कहीं नहीं जाओगे।
चुपचाप मेरे साथ वापस चलो, वरना मुझे निर्दयी बनना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई शियाओफेंग को चोट पहुंचाने की? वाह, रास्ते से हटो, तुम जैसे खाना बनने लायक कीड़े, हमसे टकराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? भाई शियाओफेंग, भागो, छोटे मौत, यूएई, हमारी चिंता मत करो, बस भागो, नीचे उतर आओ, मेरे चेहरे को मत छुओ। क्या हुआ, लॉन्गहॉर्न बीटल? क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है, जिस पर तुम्हें इतना घमंड था? डंग बीटल, लॉर्ड मड वास्प ने तुम्हें 2 स्टार तक पहुंचाने में इतनी मेहनत की, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी वफादारी नहीं बची? वफादारी? जब मड वास्प ने चुपके से मेरे सारे रिश्तेदारों को मार दिया, सिर्फ मुझे एक बेरहम हत्या की मशीन बनाने के लिए, तब कहाँ थी उसकी वफादारी? और तुम, लेवल अप करने के लिए, तुमने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को मार डाला, यहाँ तक कि अपने लावा तक को। तुम्हें मुझसे वफादारी की बात करने का कोई हक नहीं है, उनकी कुर्बानी जरूरी थी, लानत है, सिर्फ 1 स्टार का फर्क, और ताकत में इतना बड़ा अंतर, अब भी जिद्दी बने रहोगे? तो चलो, तुम्हारे परिवार की तरफ से मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। उफ, छोटा वास्प भाग चुका है। लॉन्गहॉर्न बीटल, लड़ाई छोड़ो और उसका पीछा करो, उसे पकड़ो, अगर वो स्काई आइलैंड लौट गया, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। धिक्कार है, मेरा शरीर जैसे टूटकर बिखर रहा है। क्या यही 2 स्टार की असली ताकत है? लॉन्गहॉर्न बीटल, क्या तुम बहरे हो? जल्दी उसका पीछा करो। जी, मालिक, ये बुरा है, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे पकड़ने की। यहीं रुको, गद्दार, घात लगाकर हमला, इंजेक्ट, अफसोस, लानत, मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा है। कमाल है, मेरे पैरालिसिस स्टिंग से लगने के बाद भी तुम अभी तक हिल पा रहे हो। इतना मजबूत शरीर, देखते हैं और कितना झेल पाओगे। बहनों, इस खास मेहमान का जोरदार स्वागत करो। तुम बदमाशो, अभी रुक जाओ, वे इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए। अगर तुम नहीं रुके, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाली हवा में वार, अगर पकड़ना है, तो आओ, कोशिश करके दिखाओ। शियाओफेंग, भाई शियाओफेंग, हिम्मत रखो। भाई शियाओफेंग, टिके रहो। सब लोग, उन्हें रोक कर रखो। वो, मैं और नहीं सह सकता। स्टिंगबग, अब मुझसे नहीं हो रहा। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर और टिके रहो, माओ माओ। लॉर्ड वास्प जल्द ही मदद लेकर आएंगे। वो, क्या हम यहीं मरने वाले हैं? लानत है इस वास्प के बच्चे पर, पकड़ में ही नहीं आ रहा। धिक्कार है, मैं इन्हें झटक क्यों नहीं पा रहा? सभी अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं, फिर भी जान की बाजी लगाकर मर्ड वास्प्स को रोके हुए हैं। चमक, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। नैरेटर भावुक टोन में, जब मैं छोटा था, मेरा एक ही सपना था, एक ही ख्वाब, कि मैं बड़ा होकर एक हीरो बनूं। छोटा शियाओफेंग उत्साह से, डैड, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं एगमैन जैसा हीरो बनूंगा, और धरती के सारे रेडिएशन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। पिता मुस्कुराते हुए, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे शियाओफेंग, और वांग स्टार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, तो तुम भी मेका रोबोट चला पाओगे, और एगमैन के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ पाओगे। शियाओफेंग, हाँ, नैरेटर, और फिर वो दिन सच में आ गया। शियाओफेंग खुशी से चिल्लाते हुए, डैड, मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो गया, स्क्रीन पर दिखता है, वैंगस्टार मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकेडमी एडमिशन नोटिस। शियाओफेंग, अब मैं वांग स्टार जा सकता हूँ, और मेका चलाना सीख सकता हूँ। पिता गर्व से, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, आज तुमने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। माँ, आज रात हम जश्न मनाएंगे। शियाओफेंग, ये पी, नैरेटर अचानक गंभीर आवाज, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मेरे जाने का समय पास आया, मेरे शहर पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। लोग चिल्ला रहे थे, भागो, मॉन्स्टर आ गए हैं, कोई हमें बचा लो। घोषणा, रेडिएशन मॉन्स्टर्स ने शहर पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। निवासियों से अनुरोध है कि भूमिगत शेल्टर में रहें। नैरेटर, मेरे माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे वांग स्टार जाने वाली मिलिट्री शिप में एक सीट मिल सके। शियाओफेंग रोते हुए, मैं वांग स्टार नहीं जाना चाहता, मुझे धरती पर ही रहना है। आप लोगों ने मेरी वजह से अपनी सारी बचत खर्च कर दी, हमारा घर तबाह हो चुका है, आप लोग कैसे जिंदा रहोगे? पिता गुस्से में लेकिन टूटे दिल से, तू नालायक बच्चा, ये सब सोचना तेरा काम नहीं है। थप्पड़ की आवाज, पिता भावुक होकर, तू हमेशा हीरो बनना चाहता था ना? तो फिर वांग स्टार जा और असली काबिलियत हासिल कर। ये छोटी सी नोटबुक अपने साथ रख, और तब तक वापस मत आना जब तक इसमें लिखे सारे काम पूरे न कर लो। शियाओफेंग धीरे से, ठीक है, मैं समझ गया। नैरेटर, उस समय मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे माता पिता मुझे हीरो बनाने के लिए नहीं भेज रहे थे। दृश्य, माता पिता धूप भरे दिन में खड़े हैं। माँ, आज का दिन कितना अच्छा है। पिता, हाँ, सच में। नैरेटर भारी आवाज में,
वो बस चाहते थे कि मैं धरती छोड़ दूं और फिर कभी वापस ना आऊं। डैड, मम्मी, उन्होंने मुझे बचाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया। शियाओफेंग, चलो देखते हैं डैड ने इस नोटबुक में मेरे लिए क्या लिखा है। नैरेटर, आज वो बातें भले ही बचकानी लगती हों, लेकिन उन्हीं से मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता मुझसे कितना प्यार करते थे। वांग स्टार पर, अरे देखो, धरती का इंसान, अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं क्या? दूर रहो मुझसे, बौने इंसान। इस छोटे जीवन वाले प्रजाति से दोस्ती भूल जाओ, ये तो ग्रेजुएशन से पहले ही मर जाएगा, हा हा हा। नैरेटर, वांग स्टार पर मेरी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। शियाओफेंग दृढ़ आवाज में, ये कोई टाइम ट्रैवल स्टोरी नहीं है। एक दिन हम जरूर दोबारा मिलेंगे। मैंने अभी तक अपने माता पिता का कर्ज भी नहीं चुकाया। मैं यहाँ हार कैसे मान सकता हूँ? दुश्मन की आवाज, खत्म हो चुका है बच्चे, अब और बेकार कोशिश मत कर। शियाओफेंग, आह, बहुत दर्द हो रहा है। दुश्मन, तेरी हार तय है। अगर तू आम लोगों की तरह कचरा बनकर खत्म नहीं होना चाहता, तो चुपचाप मेरे साथ वापस चल। शियाओफेंग गुस्से और दर्द में, नहीं, मैंने सबकी रक्षा करने का वादा किया था। ये लोग भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। किसी भी हालत में नहीं। स्क्रीन पर चमक उभरती है। शियाओफेंग जोश से, अब और नहीं, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं इसे बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। अचानक मेरे चारों तरफ एक तेज चमक फैल गई। सामने खड़ा दुश्मन हक्का बक्का रह गया। क्या, ये बच्चा अभी अभी लेवल अप कर गया? फिर उसने घमंड से कहा, खून, भले ही तूने 1 स्टार लेवल हासिल कर लिया हो, लेकिन तू मेरे जैसे 1 स्टार पीक फाइटर को कभी हरा नहीं सकता। मैं बिना डरे आगे बढ़ा। रुको, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुश्मन की आवाज कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? स्टार ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन ऑरा। मेरे शरीर से एक अजीब सी शक्ति बाहर निकलने लगी, मानो मैं किसी अनजानी ताकत को अपने अंदर समा रहा था। दुश्मन बार बार चीखने लगा, नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन सच उसकी आंखों के सामने था। अचानक आसमान में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, अरे, ऊपर देखो, वो लॉन्गहॉर्न बीटल है। फिर सबकी नजरें मुझ पर आकर रुक गईं। क्या, शियाओफेंग ने सच में लॉन्गहॉर्न बीटल को हरा दिया? भाई, शियाओफेंग तो कमाल है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? उधर दूसरी तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जल्दी करो, उसका पीछा करो, उस छोटी वास्प को भागने मत दो। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। आप सब ने देखा, लॉर्ड वास्प ने ब्रेक थ्रू कर लिया। मड वास्प अब खत्म हो चुके हैं। हम बच गए। ये तो बहुत बड़ी जीत है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अलर्ट जारी हुआ। डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर डिटेक्टेड। नाम, नेटिव मॉन्स्टर वास्प। वजन, 3000 टन। मैं खुद हैरान था, ये कौन सी ताकत थी जो अचानक मेरे अंदर से बाहर निकली। तभी फिर से खतरे की घंटी बज उठी। ओह नहीं, और भी मड वास्प हमारी तरफ आ रहे हैं। सामने स्काई आइलैंड दिखाई दे रहा था। स्काई आइलैंड बस सामने ही है। मैं घबराते हुए चिल्लाया, फैंग ली, फैंग मांग मांग, फैंग मैन मैन, जल्दी आओ और मुझे सिखाओ कि अब क्या करना है। उधर स्काई आइलैंड के रिहायशी इलाके के बाहर सब लोग परेशान खड़े थे। क्या हुआ? तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, मेरी तरफ तो वो नहीं मिला। यहाँ भी उसका कोई पता नहीं है। सबके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, शियाओफेंग। आखिर वो बच्चा गया कहाँ? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अचानक स्काई आइलैंड पर अलार्म बज उठा। कैप्टन बीली, मडवास्प का एक पूरा झुंड स्काई आइलैंड की तरफ उड़ता आ रहा है। बीली चौंक गई। मडवास्प, वो भी अभी इसी समय। फिर उसने आदेश दिया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। चलो देखते हैं आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तभी किसी ने घबराकर पूछा, लेकिन शियाओफेंग का क्या? क्या हम उसे अब और नहीं ढूंढेंगे? बीली ने गंभीर होकर जवाब दिया, वो आसपास कहीं दिख नहीं रहा। फिलहाल उसकी तलाश रोक दो। उधर दूसरी तरफ, वो उस तरफ गया है। जल्दी उसे पकड़ो। अचानक धड़ाम, आह, शियाओफेंग हाँफते हुए बोला, तुम छोटे से कीड़े, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन फिर खुद से बोला, नहीं, मैं यहीं रुक नहीं सकता। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हैं, मेरी पावर बाहर क्यों नहीं आ रही? फिर घबराकर, रुको, मुझे एक बार और कोशिश करने दो। मैं लगभग सही इमोशनल मोड में पहुंच ही गया था। दुश्मन चिल्लाया, तू कर क्या रहा है? बकवास बंद कर। तभी अचानक घबराई हुई आवाज आई, बड़ी बहन, मुसीबत हो गई। बड़ी बहन, हम चारों तरफ से वास्प से घिर चुके हैं। सामने बीली आ खड़ी होती है। क्या तुम मड वास्प की लीडर हो? फिर हैरानी से पूछती है, और हमारे वास्प क्लैन का नर सदस्य तुम्हारे साथ क्यों है? जरा इसका सही सही जवाब दो। मड वास्प लीडर घबराते हुए बोली, ये सब गलतफहमी है। पूरी की पूरी गलतफहमी। हम तो बस इस वास्प लॉर्ड का मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन तभी शियाओफेंग जोर से चिल्लाया,
सिस्टर बीली, इसकी झूठी बातों पर भरोसा मत करो। इन्होंने मुझे किडनैप किया था। मुझसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाना चाहते थे। कृपया मुझे बचा लीजिए। बीली की आंखों में गुस्सा भर गया। सबको गिरफ्तार कर लो। अब इनका फैसला वास्प क्लैन के बुजुर्ग करेंगे। सिपाही गरज उठे, अपने हथियार नीचे रखो, कोई हिलेगा नहीं। और यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंच जाती है।